भाई यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे आप सभी को दिया गया है और एग्रीकल्चर के जुड़े सभी स्टूडेंट जिन्होंने एजीटी एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब जो आपका डीबी प्रक्रिया है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पे होने वाली है। अभी अगर आप देखोगे एक नोटिफिकेशन आयोग द्वारा निकाला गया है जहाँ पे कुछ बातें आपको बताई गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चलिए इसको समझ लेते हैं। पहली बात आती है कि बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि अब जो यूपी ट्रिपल एससी एजीडी का एग्जामिनेशन हो चुका है इसकी डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे और ये संभावना बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाए गए और जब भी ऑफलाइन प्रक्रिया ये चलती है तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसी के संदर्भ में अगर आप देखोगे आज यानी कि अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आयोग द्वारा निकाला जाता है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताई जाती है। यहाँ पे कहा गया है कि नई ऑनलाइन डीबी प्रक्रिया शुरू करी जाएगी और ऑनलाइन पूरी तरीके से मॉड्यूल रहने वाला है। पहले क्या होता था, आप ऑफलाइन जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ में वहाँ पे आप जाते थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट ले जाते थे, ऑफलाइन प्रक्रिया होती थी जैसे आपने काउंसलिंग कराई होगी अपनी बीएससी के दौरान में, उस तरीके से रहता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन बदल दिया गया है और अब ये मॉड्यूल पूरा ऑनलाइन आपका रहने वाला है। अब तक उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए लखनऊ में जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आयोग एनआईसी के थ्रू एक अपना कह सकते हैं पोर्टल, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है उसको पोर्टल को तैयार करा है और ये जो दस्तावेज सत्यापन प्रणाली है ये आपका विकसित कर रहा है। बेसिकली अभी वर्किंग है और पूरी तरीके से अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि आगे आने वाले जो भी आपकी एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए हैं उनमें आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहने वाली है। फिर बात आती है उम्मीदवार को अब आयोग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन घर से ही अपने डॉक्यूमेंट को जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आप वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे जाके आयोग की वेबसाइट पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर पाओगे। बदलाव अब किसमें क्या हो गया कि शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग की जो रिजल्ट था वो आपका आ चुका था और शॉर्ट लिस्ट वाली जो मेरिट है उसमें आपको पता चल गया कि आप कट ऑफ अगर क्लियर करे हो उसकी, देन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। यानी कि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र और जितने भी दस्तावेज रिक्वायरमेंट है, एक वीडियो आपकी बनी है इसी चैनल पे, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यानी कि जितने भी दस्तावेज इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को आप इकट्ठा कर लो, अभी भी अगर सुयोजित नहीं है तो उनको सुयोजित कर लो और यूपी ट्रिपल एससी गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे, वहीं पे आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है, ईमेल वगैरह के थ्रू या कोई डॉक पोस्ट वगैरह आप करते हो या ऑफलाइन लेके जाते हो तो ऐसा कोई भी प्रारूप आप नहीं है, पूरी तरीके से ऑनलाइन ये रहने वाला है। इसके अलावा और देखें स्टेप्स क्या है, तो प्रक्रिया का महत्व ऑनलाइन क्या है, इसमें सबसे पहले केवल दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे और आपको कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि दस्तावेज अपलोड कर दिए और आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया और आपकी यहाँ पे जो है वो लग गई। अगर आपने सारे प्रोसेस को सही से किया है, ये ध्यान रखना, कोई भी स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, आपको अपलोड सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे करने पड़ेंगे। पात्रता का निर्धारण आयोग अपने आप करेगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करोगे और उनकी बाकायदा विस्तृत यहाँ पे जांच देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कोई फेक आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, सारे डॉक्यूमेंट की बाकायदा अच्छे तरीके से यहाँ पे जांच रहने वाली है। अंतिम परिणाम योग्य और जितने भी स्टूडेंट योग्य होंगे अंतिम परिणाम जारी करा जाएगा। जितने भी अभ्यर्थियों ने में से मेरिट के आधार पर कह सकते हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं उनको एक रिजल्ट आपका यहाँ पे घोषित किया जाएगा। किसी भी दस्तावेज को स्वीकार या स्वीकार करने का अंतिम निर्णय है ये आयोग का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा दिया है, गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो ऐसा नहीं बिल्कुल करना है, अपने सही डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको लगाना है। इसके अलावा अगर देखोगे आपको अब आगे करना क्या है, आगे अब सिंपल यही करना है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसके संबंध में जो भी विस्तृत गाइडेंस वगैरह हैं अभी आयोग की वेबसाइट पे आ जाएंगी और उन्हीं को आपको फॉलो करना है। आवश्यक जितने भी दस्तावेज हैं उनको आपको सूची है वो भी मिल गई होगी और आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो एक वीडियो चैनल पर पड़ा उसको देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उनको आप अभी से अपने तैयार करके रख लेना। अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, आपको समय दिया जाएगा, देन आपका फाइनली पूरा ये ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, जल्दी जो आपका आयोग है आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे जारी कर देगा, देन आपकी जो ऑनलाइन डीबी प्रक्रिया है एजीटी का भी इसी में आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी अगर डाउट है ऑनलाइन प्रक्रिया ऑफलाइन कोई आपको बताता भी है तो आयोग के द्वारा निश्चित कर दिया गया आप सभी को कि ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन रहने वाली है, जैसा कि मैंने अभी आपको नोटिस के थ्रू यहाँ पे बताया। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी आती है बिल्कुल कनेक्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में कोई अपना क्वेश्चन वगैरह है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने मित्रों तक शेयर करो ताकि कोई भी प्रकार का दस्तावेज अगर उनका अभी नहीं बना है तो बाकायदा अच्छे तरीके से बना लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।